जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे फंसते जा रहे हैं और इसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं। चाहे कुणाल कामरा की फूहड़ कॉमेडी आ जाए और उस पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे खुद मैदान में उतर जाएं कुणाल कामरा को बचाने के लिए, लेकिन दिशा सालियान के मामले से लोगों का ध्यान भटकने वाला नहीं है। ये मामला रुकने वाला नहीं है और अब इसमें जो नई चीजें सामने आई है, जो इसमें नया डेवलपमेंट हुआ है, उससे आदित्य ठाकरे की परेशानी बढ़ी हुई है, उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ी हुई है और मातोश्री में सन्नाटा है कि अब आदित्य ठाकरे का क्या होने वाला है। आदित्य ठाकरे के लिए धीरे धीरे जेल के दरवाजे खुल सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब इस मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गए। उन्होंने शिकायत पत्र दिया अपना वहां पर, जिसमें उन्होंने कई लोगों के नाम आरोपी के तौर पर दिए हैं। ड्रग कार्टेल का जिक्र किया है, कुछ फोटोज का जिक्र किया है, आदित्य ठाकरे का संबंध बताया है, गैंगरेप का, हत्या का आरोप लगाया गया है और ये शिकायत पत्र सौंपा गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर को। और जैसे कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा है, उन्होंने बताया है कि ये शिकायत पत्र पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया, उसे स्वीकार कर लिया गया और अब ये एफआईआर बन गया है। इसे एफआईआर का रूप दे दिया गया है और अब इसके आधार पर जांच होगी। एक तरफ मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है, जिसमें सतीश सालियान ने पिटीशन दायर की है कि इस मामले की फिर से जांच हो, इसे सीबीआई को सौंपा जाए और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन सुनी जाएगी, उस पर कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी एक शिकायत पत्र सौंपा है और इसमें जो बातें बताई हैं वो बातें बेहद अहम हैं। उसमें 3 लोगों को अलग अलग चीजों में मुख्य आरोपी भी बताया गया है। इसमें जो आरोपी बताए गए हैं उसमें सबसे पहले आदित्य ठाकरे, दीनो मौर्य, सूरज पंचोली और उनके बॉडीगार्ड, इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, उनका नाम भी है, पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का नाम भी है और इसके अलावा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का नाम भी इसमें आरोपी के तौर पर दर्ज कराया गया है। और ये पूरा मामला गैंगरेप और हत्या का बताया गया है। साथ ही इसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, आदित्य ठाकरे को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया है, गैंगरेप और हत्या के मामले का। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को मामले को कवर करने के लिए सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला बनाया गया है। उन्होंने ताकत का, सत्ता का दुरुपयोग किया, अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, जांच को प्रभावित किया, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ऊपर इसका आरोप लगा है। और परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उन पर इस केस को छुपाने का आरोप लगा है कि उन्होंने आदित्य ठाकरे को छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामले को भटकाने की कोशिश की थी, क्योंकि साल 2020 का ये मामला है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पुलिस इनकी जेब में थी, परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। ये मामला तब का है। और दिशा सालियान के बाद 1 हफ्ते बाद करीब सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हो गई थी, उस मामले की भी जांच हुई है, उसमें भी परमबीर सिंह, उनका भी नाम उसमें भी आया था। हालांकि सीबीआई उसमें क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है और इस मामले को आत्महत्या का मामला सीबीआई ने बताया है। लेकिन अभी तक दिशा सालियान के मामले की जांच पूरी नहीं हुई है और इसमें एसआईटी ने फिर से जांच शुरू की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और अब इस मामले को सीबीआई को देने की मांग हो रही है। और इसमें ये मुख्य आरोपी तो आपको बताए, लेकिन इसमें ड्रग कार्टेल का भी जिक्र किया गया है और ये साफ तौर पर नीलेश ओझा जो वकील है उन्होंने कहा है और इस शिकायत पत्र में भी लिखा गया है कि आदित्य ठाकरे के संबंध ड्रग कार्टेल से हैं। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदित्य ठाकरे के संबंध ड्रग कार्टेल से है। इसके एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, उसके पास भी इसके सबूत मौजूद है कि उनके ड्रग्स व्यापारियों से संबंध है और उन्होंने ये तक कहा है कि वो इसके फोटो जारी करेंगे। नीलेश ओझा ने कहा कि वो फोटो भी जारी करेंगे अपने इस दावे से जुड़े हुए, जो कि आदित्य ठाकरे की पोल जिससे खुल सकती है, आदित्य ठाकरे की कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो अभी तक लोगों से छुपा कर रखी गई है। फोटो का इंतजार तो है कि वो अपने सबूतों को, अपनी बात को साबित करने के लिए किस तरह की फोटो लाने वाले हैं, लेकिन ये बातें हवा हवाई नहीं है, क्योंकि इनका जिक्र शिकायत पत्र में भी किया गया है, फोटो की बात भी की गई है और पुलिस को भी वो फोटो सौंपी जाएंगी और उसके बाद आदित्य ठाकरे के इस केस से क्या संबंध है उसकी कुछ और कड़ियां भी खुलेंगी।
देखिए, मामला बहुत गंभीर है और अब जब इस पर शिकायत पत्र और एफआईआर दर्ज होने जैसी स्थिति हो गई है तो इसकी जांच भी शुरू होगी और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है क्योंकि जो शिवसेना यूबीटी का कोई नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम कोर्ट में जवाब देंगे, ये तो कोर्ट का मामला है, मेरे बेटे की छवि खराब की जा रही है, ये सब जो है औरंगजेब से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन इस पर कि आदित्य ठाकरे का दिशा सालियान से क्या संबंध था, इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मृत्यु हुई थी। वो मलाड में 14वीं मंजिल पर रहती थी और उनकी नीचे लाश पाई गई थी, उनका शव मिला था और पुलिस ने उस वक्त कहा था, इसको दुर्घटना का मामला बताया था कि उन्होंने 14वीं मंजिल से कूदकर या वो गिर गई और इससे उनकी मौत हो गई। और इसमें भी विरोधाभास था कि उनके पिता को बताया गया था कि वो आत्महत्या है, लेकिन बाद में पुलिस ने दुर्घटना का केस दर्ज किया था। तो ये मामले में पुलिस का रोल भी जो है, उस वक्त पुलिस ने क्या किया, इस पर भी संदेह पैदा होता है। और उनके पिता ने यही कहा सतीश सालियान ने कि मुझे तो उस वक्त पुलिस ने आत्महत्या बताया, मेरे सामने ऐसी चीजें रखी, मैं एक तरह से उनकी कस्टडी में ही था, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा पुलिस कह रही है तो सही कह रही होगी, लेकिन बाद में जब कई चीजें सामने आई, कई फॉरेंसिक चीजें सामने आई, तब मुझे लगा कि ये मुझे जो है गलत जानकारी दी गई है और मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है जिसे छुपाया जा रहा है। और दिशा सालियान को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ उसको 2 दिन इन्होंने लगा दिए पोस्टमार्टम में, जबकि सुशांत सिंह राजपूत का उसी दिन पोस्टमार्टम हो गया था। तो दिशा सालियान में इतना वक्त क्यों लगा? उनके शरीर पर खून का कोई धब्बा नहीं था, उनके कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं था, जबकि वो 14वीं मंजिल से गिरी थी। उनके शरीर में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। तो उनके सतीश सालियान का आरोप है कि उनकी हत्या कहीं और हुई और उनके शव को बिल्डिंग के नीचे लाकर रख दिया गया, जिससे कि ये लगे लोगों को कि ये आत्महत्या है या फिर दुर्घटना हुई है, वो गलती से अपनी छत से गिर गई है, अपनी बालकनी से गिर गई है, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, इसका भी आरोप लगाया है। तो ये पूरे मामले में जांच को लेकर बहुत से संदेह पैदा होते हैं और संदेह इस बात को भी लेकर होते हैं कि पुलिस किसके पास थी, क्या उनके इशारे पर हो रहा था। बीजेपी नेता नारायण राणे ने बताया, उन्होंने उस वक्त की बात बताई जब ये मामला सामने आया था, तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और नारायण राणे विपक्ष में थे। तो उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को 2 बार फोन किया था और उनसे ये अनुरोध किया था कि मेरे बेटे आदित्य ठाकरे का नाम इस मामले में ना लें। ये बात नारायण राणे ने खुद कही है कि उनके पास फोन आया था उद्धव ठाकरे का और अपने बेटे का नाम छुपाने की उन्होंने इस पर रिक्वेस्ट की थी, जिस पर नारायण राणे ने कहा कि मैं किसी का नाम कोई जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, जो तथ्य हैं, जो बातें हैं सामने, वही मैं लोगों को बता रहा हूं, तो इसमें छुपाने या बताने जैसी कोई बात नहीं है। और तब आदित्य ठाकरे का नाम भी उसमें सामने आया और ये पता चला कि जब 8 जून 2020 को वहां पार्टी हुई, दिशा सालियान ने अपने घर में पार्टी रखी थी, जैसा कि सतीश सालियान ने भी कहा है, तो उस पार्टी में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, उसमें डीनो मौर्य भी आए थे, सूरज पंचोली भी आए थे, उनके बॉडीगार्ड भी आए थे। ये सारी बातें उस वक्त सामने आई थी और अब सतीश सालियान ने भी ये बातें सामने रखी है कि ये लोग उस दिन, जिस दिन पार्टी करते हैं और उसी दिन जो है दिशा सालियान की मृत्यु हो जाती है, इनका क्या संबंध है। अब वो तो गैंगरेप जैसा गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि दिशा सालियान के साथ बहुत गलत हुआ है और उससे ज्यादा गलत हुआ है कि न्याय देने से रोका गया है, कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और इसमें आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है। इस मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम पहले भी सामने आया था, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सामने आया था। बाद में परमबीर सिंह ने खुद उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर कई जानकारियां उन्होंने बाहर दी थी, जिसमें सचिन वाजे का नाम सामने आया था, वो भी पुलिस अधिकारी है। उन्होंने बताया था कि अघाड़ी सरकार में जो राज्य के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, एनसीपी के नेता, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को महीने के 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था पार्टी के लिए, और वो सब क्लब वगैरह से ये सब 100 करोड़ रुपए होटल क्लब से इकट्ठे करके लाए जाए, उन्होंने ये कहा था। और इसमें सचिन वाजे का नाम सामने आया कि वो भी शामिल है उसमें, और यही सचिन वाजे है जिनका नाम इसमें भी शामिल है, वो उस मामले में अभी भी फंसे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया था। हालांकि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है सीबीआई की, जिसमें इसको आत्महत्या का मामला बताया गया है और सभी को जो है क्लीन चिट दी गई है।
लेकिन अब इस मामले में फिर से रिया चक्रवर्ती का नाम आया है। लेकिन जो सतीश सालियान है उन्होंने मुख्य आरोपी के तौर पर आदित्य ठाकरे को माना है। और ये भी दिख रहा है, इसमें देखिए दो चीजें दिख रही हैं। एक तो मामला हुआ, अब उनके निधन हुआ, मृत्यु हुई, हत्या थी, दुर्घटना थी, आत्महत्या थी, वो तो जांच का विषय है। तो एक तो ये मामला हुआ जिसमें कई लोगों के नाम सामने आया, आदित्य ठाकरे का नाम भी ये सामने आया, आरोप लगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि इसको छुपाने की कोशिश करना। दो बहुत अलग बातें, एक हत्या होती है, एक अपराध होता है, और एक अपराध को छुपाने की कोशिश होती है। तो वही दो चीजें अलग है। जहां आदित्य ठाकरे का नाम अपराध करने में है, वही उद्धव ठाकरे का नाम अपराध को छुपाने में है। अपनी ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर, संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने इस मामले को छुपाने की कोशिश की। और ये सवाल भी खड़े करता है कि आप छुपा क्यों रहे थे? जब आप कहते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आदित्य ठाकरे कहते हैं मुझे फंसाने की साजिश है, तो आप क्यों चाहते थे कि आपके बेटे का नाम सामने ना आए? आखिर जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उनको में नाम सामने आने से क्या दिक्कत है? अगर दिशा सालियान के यहाँ वो पार्टी भी करने गए थे तो वो बताएं पुलिस को पार्टी करने गए थे, कब पहुंचे, कब निकले, और ये घटना कब हुई, सारे तार जुड़ जाएंगे। उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं देखा। आपको इसमें छुपाने की क्या जरूरत है कि वो वहां पार्टी करने गए थे? क्या वो कोई गलत काम करने गए थे? क्या वो हो रहा था उस पार्टी में जो आप छुपाना चाहते थे? ड्रग कार्टेल का जो अब नाम आया है, क्या वो भी कोई वजह थी? तो ये सारे जब आपको छुपाने की कोशिश करते हैं तो कई चीजें सवाल खड़ा करती हैं, और वही अब हो रहा है। वो सवाल मुंह बाए खड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सामने। कुणाल कामरा का मामला आने से इन्होंने कुछ दिन की राहत तो पा ली कि जब चर्चा तो कुणाल कामरा के मामले की हो रही है, उन्होंने जो डिप्टी सीएम को लेकर अपमानजनक बातें उसने कही है, उस पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जोर शोर से समर्थन करने में लगे हैं। कह रहे हैं कुणाल कामरा को माफी क्यों मांगनी चाहिए? कुणाल कामरा जैसा टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य जो उमर खालिद, हिंदुओं पर दंगे कराने वाले उमर खालिद को की जमानत की वकालत करता है, उसके लिए लॉबी करता है, उस आदमी का ये समर्थन कर रहे हैं। तो हिंदू विरोधी होते होते उद्धव ठाकरे अब देश विरोधी भी हो गए हैं। और कुणाल कामरा के पीछे छुपकर जो है वो, एक तो वो छुपकर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा अपने बेटे को छुपाने की भी कोशिश हो रही है कि इस मामले को थोड़ा सा शांत किया जाए, दिशा सालियान के मामले को। कुणाल कामरा का मामला तो अपना चलता ही रहेगा, वो बचने वाले नहीं हैं। लेकिन इधर आदित्य ठाकरे भी दिशा सालियान के मामले से आसानी से नहीं निकल सकते। आप उन्हें जवाब देने ही होंगे। पुलिस उन्हें बुला सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, उनको जेल का रास्ता भी उनको दिख सकता है, और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एफआईआर तो लगभग एफआईआर अब हो चुकी है, तो उनको अब ये बताना पड़ेगा कि दिशा सालियान से क्या संबंध था। ये जो ड्रग कार्टेल की तस्वीरें सामने आएंगी उसका भी उनको जवाब देना होगा। अब आप इस पर चुप्पी साधे नहीं बैठ सकते और मातोश्री में घुसे हुए नहीं रह सकते कि आप जो है छुप छुप कर मामले को दबाने की कोशिश करें, क्योंकि अब पुलिस आपकी नहीं है जो कि आपके इशारों पर नाचेगी और इस मामले को दबा देगी। तो आदित्य ठाकरे को अब दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान के मामले में अब वो जांच होगी जो जांच उस वक्त नहीं हो पाई, वो बातें सामने आएंगी जो उस वक्त छुपा ली गई। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।